अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 है, 9th क्लास। 5.1 का आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है जी, सॉल्व करके जो सोल्यूशन आएगा हमने उसको नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर जो है वो उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है 12x + 30 इज इक्वल टू 6 -6। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x को आपने आइसोलेट करना है, अकेला करना है। ठीक है, तो याद रखें x अकेला होता है जब उसके साथ कोई रकम पहले प्लस या माइनस हो रही हो, पहले उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये देखें, ये 12x + 30 है, ये 30 प्लस का ये पहले यहाँ से हटेगा। ठीक है, x से 12 पहले नहीं हट सकता जब तक ये प्लस का 30 यहाँ से ना हटे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस प्लस के 30 को उठा के राइट साइड पर ले जाएंगे। इधर प्लस का 30 था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 30 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12x इक्वल टू, ये दोनों माइनस की रकमें, जब दोनों के साथ साइन माइनस का हो तो साइन माइनस का आता है और दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखें 12x इज इक्वल टू -36। अब आपके पास x जो है वो अकेला हो गया है, उसके साथ कोई और वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो सिर्फ एक 12 है जो उसका कोफिशिएंट है, जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ठीक है, 12 इस x के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म है। तो x को अकेला करेंगे, x को यहाँ पे अब अकेला करेंगे। ठीक है, तो ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। तो जब 12 डिवाइड करेगा 36 को तो 12 3s are 36 होता है। माइनस का 36 था, इसलिए आंसर भी माइनस का आएगा, क्योंकि 12 प्लस का था और 36 माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस x हमारे पास -3 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब बुक में उसने चेक भी किया हुआ है, इसलिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है जी, जो बुक की एग्जाम्पल्स है ना, उसमें सब एग्जाम्पल्स में उसने चेक किया हुआ है। तो अब देखिए चेक करना कैसे है, आपने ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको ले लेना है, इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इस x की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है जी, तो जहाँ x है देखें 12x + 30 इज इक्वल टू -6 था, तो 12 इंटू -3, x की जगह -3 आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करती हैं, +30 इज इक्वल टू -6। अब 12 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -36 + 30 इज इक्वल टू -6। अब आप देखें माइनस का 36 और प्लस का 30, जब भी एक हमारे पास जो वैल्यू है वो प्लस की हो और एक माइनस की हो तो वहाँ हमेशा प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का होगा, माइनस का प्रोसेस होगा। बड़ी में से छोटी रकम को निकाल देंगे, 36 में से 30 को निकाला, बाकी 6 रह गया, और जो साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ होगा वही साइन आंसर में आएगा। तो यहाँ पे 36 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का 6 बन जाएगा। तो इधर भी -6, राइट साइड पे भी -6, तो ये वैल्यू ट्रू, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन ये -3 ही है। सो x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बस स्केल बना ले, मैंने ग्राफ पेपर पे किया है तो स्केल भी साथ बताया कि 2 स्मॉल डिवीजन 1 ऑन नंबर लाइन ऑन द रियल लाइन। ठीक है जी, 1 यूनिट ऑन रियल लाइन, कि हमारा रियल लाइन पर जो 2 स्मॉल डिवीजन है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ये रियल लाइन ड्रॉ कर ली, 0 फिर ये 5, यानी कि बीच में जो 10 डिवीजन्स हैं वो उसके बाद 5 आया, इसका मतलब हर 2 डिवीजन के बाद एक नंबर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये 0 जैसे ये 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5 एंड सो ऑन, ये 10 तक। इसी तरह से नेगेटिव साइड पर 0 दरमियान में होता है, राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं 0 के। ठीक है, तो ये -5 फिर -10, इसी तरह से बीच में ये -1, यहाँ -2 और ये -3, तो ये -3 यहाँ पे हमारा, ये हम इधर यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमने पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको चेक कर लेना है, चेक करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा कि यही जो x की वैल्यू है यही इसका सोल्यूशन है, तो हम फिर उसको नंबर लाइन पर इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके जी, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 2 देखें, x/3 + 6 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ भी x को अकेला करना है तो पहले प्लस का 6 हटाएंगे, प्लस का 6 इधर आके देखें, ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले प्लस या माइनस की रकम देखती रहते हैं, वो यहाँ से हटती है। ठीक है, अब जैसे ये निकल आई, इधर आ गया, अब इधर आ गया हमारे पास x/3 इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके माइनस का 18 बन जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन हो जब, तो दोनों के साइन सेम हो अगर टर्मों के, तो वो हमेशा एडिशन होती है, साइन वही आता है।
तो अब यहाँ से x को अकेला करना है, 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू -54 आ जाएगा। इसको भी उसी तरह से हम चेक कर लेंगे, इसकी ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसमें पुट करके, ये ओरिजिनल इक्वेशन आई x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -54/3। ये 3 क्या कर रहा है, इस 54 को डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, तो इससे हमने कट किया तो -18 आ गया, +6 इज इक्वल टू -12। तो इधर भी माइनस का 12 आ गया, -12 इज इक्वल टू -12, तो ट्रू वेरीफाई हो गया। लिहाजा यही हमारा x इज इक्वल टू -54 इसी का सोल्यूशन होगा। फिर हम इसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। सेकंड पार्ट में इसका भी स्केल उसी तरह से मैंने 1 यहाँ पे ये लिया है कि 1 स्मॉलर डिवीजन को 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया, या 1 बिग डिवीजन को 10 यूनिट्स कह लें आप, ठीक है। और -54 था तो मैंने यहाँ से शुरू किया, ये 0, ये देखें ये 0, फिर लेफ्ट साइड पर जाऊँगा, नेगेटिव नंबर चाहिए मुझे, 0, फिर -10, -20, -30, -40, -50, -60, ठीक है। तो हमें चाहिए -54, तो -50 और -60 के दरमियान में देखो एक डिवीजन क्योंकि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 50, 51, 52, 53 और ये 54। तो यहाँ पे मैंने इसको ये हम डॉट लगाकर ये एरो से शो कर देंगे कि x इज इक्वल टू -54, ये हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। 3 पार्ट में देखें हमारे पास अब यहाँ पर ये x 2 जगह पे आ रहा है, एक x/2 -3x/4 इक्वल टू 1/12 है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम उसी तरह से क्या करेंगे, इसकी ना इसका तरीका है कि ये भी जब फ्रैक्शन में आ जाए ये भी कर सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर्स की मदद से एलसीएम ले लें, जो एलसीएम आए उससे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपकी ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगी। असल प्रॉब्लम यही होता है बच्चों को, फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उसका आसान तरीका यही होता है कि जहाँ भी फ्रैक्शंस आए ना आप वहाँ पे एलसीएम ले डिनोमिनेटर्स की मदद से, और उस एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। यही यहाँ पे किया है मैंने कि 2, 4 और 12 इनका एलसीएम 12 आता है, तो 12 से हर एक टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देख लीजिए 12 मल्टीप्लाई बाय x/2 -3x/4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से ये कटिंग हो जाएगी, 2 6 12, ठीक है। 6 फिर x से मल्टीप्लाई करके 6x बन जाएगा। इसी तरह से 4 से ये वाला 12 कट हो जाएगा, 3 4 3 12 और 3 3 9 x आ जाएगा, और 12 1 12 ये कट जाएंगे इधर 1। तो ये हमारे पास देखें जो फ्रैक्शन थी अब वो खत्म हो गई, अब बाकी हमारे पास आ गया 6x - 9x इज इक्वल टू 1। तो 6x प्लस का है, 9x माइनस का है, तो प्रोसेस माइनस का होगा, इसलिए 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि 9 के साथ माइनस का साइन था, बड़ी रकम माइनस की थी, इसलिए माइनस का साइन आंसर में आ जाएगा, तो -3x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखें ये जो -3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3 ही उधर जाएगा, ठीक है। याद रखिए -3 का माइनस का साइन हमने ऊपर दे दिया, ऊपर चला जाता है, माइनस जो होता है ना, माइनस का साइन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास चला जाता है। तो अब न्यूमरेटर का अगर माइनस का होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ न्यूमरेटर ऑलरेडी प्लस का है तो इसलिए वो -1/3 बन जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको इसी तरह से हम चेक भी कर लेंगे, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर, ये हमने यहाँ पे पुट की, देखें ओरिजिनल इक्वेशन में, तो x की जगह -1/3 पुट कर दिया, यहाँ भी देखें x की जगह हमने 3 × x की जगह -1/3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में ये 3 और 3 कट जाएंगे, ये 3 और 3 कट गए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1/3, और ये 2 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं ना, तो जब डिवाइड को ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाती है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। आपको पता है डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली रकम क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। यही काम यहाँ पे हुआ है कि -1/3 ये आ गया, और ये जो 2 एज ए डिनोमिनेटर इसे जब ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई भी होगा साइन, और क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 की बजाय 1/2 आ जाएगा। आगे ये वाला माइनस का साइन, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर -1/4 था वो लिख देंगे इज इक्वल टू 1/12। अब ये पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 से, 3 2 से, ठीक है। ऊपर वाले से, नीचे वाले से, तो 1 -1/6, इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ये +1/4 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस माइनस हो रही है, तो हम यहाँ एलसीएम लेना है, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो एलसीएम 12 को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, कहीं फिर देख लें। 12 जो एलसीएम आया, एलसीएम को हमेशा पहले जो फ्रैक्शन होती है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 12 को जब 6 से डिवाइड किया आंसर 2 आया, उस 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पर -2 आ जाएगा,
क्योंकि माइनस का है ना बार साइन, इसलिए -2 प्लस इसी तरह से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जार 3, तो ये बन जाएगा -2 + 3/12 इक्वल टू 1/12। अब देखिए 3 प्लस क्या है 2 माइनस क्या है, 3 में से 2 निकाल दें 1, 1/12 इज इक्वल टू 1/12, तो ये भी ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो इसका भी पता चल गया कि x ही की वैल्यू जो है -1/3 यही हमारा सोल्यूशन है। अब इसी को हम नंबर लाइन पर देखें, रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे देखें जी, ये स्केल उसी तरह से यहाँ पे जो स्केल लिया है वो ये दिया है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा था 1/3, तो मैंने यहाँ पे ना एक 9 स्मॉल डिवीजन्स को कहा है कि 1 यूनिट एक वैल्यू को, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है 9 स्मॉल डिवीजन जो है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से देखें ये 0 है, 0 से लेकर ये यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया, माइनस की लेफ्ट के साइड पे माइनस का 1 इधर। इसी तरह से अगले 9 स्मॉल डिवीजन के बाद -2, फिर इसी सो ऑन -3। इस तरह राइट साइड पर देखें तो +1 फिर +2, देखें हर 3 यूनिट के बाद जो है ना वो, यानी कि मैंने इसको क्या किया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 9 लाइंस हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट करना है 1/3 कि 1 का तीसरा हिस्सा। तो 1 का तीसरा हिस्सा कैसे आएगा, 9 स्मॉल डिवीजन है, अगर मैं उसका तीसरा हिस्सा निकालूँ तो 3 स्मॉल डिवीजन को डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसलिए 1/3। या इसको हम यूँ करते हैं कि क्योंकि ये -1/3 आ रहा है तो ये आएगा 0 और -1 के दरमियान में, तो 0 और -1 के जो पोर्शन है इसको हम 3 बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इसमें आप देखें कितनी पार्टीशन हो जाएगी, ये हमारे पास हर 3 स्मॉल डिवीजन के बाद एक पार्टीशन आएगी, 1 फिर 2 फिर ये 3, इस तरह 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। और पहला नंबर है क्योंकि 1/3 है तो ये माइनस की तरफ ये पहला ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए।